गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लॉगरिथम और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसमें हम मेजरली जो आज का टॉपिक रहेगा दैट विल बी रिलेशंस। आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं रिलेशन। आपने 11th में भी पढ़ा होगा सेट्स एंड रिलेशंस चैप्टर, बट 12th में इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन आता है, वो भी देखेंगे और थोड़ा सा रिकॉल करेंगे फ्रॉम 11th। ठीक है। नाउ जो हमने कल पढ़ा था दैट विल बी लोगरिथम और उसकी प्रॉपर्टीज, ये हम कर चुके हैं कल वाले लास्ट वाले लेक्चर में। इससे रिलेटेड मैंने आपको दो क्वेश्चंस घर के लिए दिए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन तो यही था, एक ये क्वेश्चन था, राइट। तो इसका जो सॉल्यूशन था वो कैसे होना था, कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन दिया था कि 81 रेज टू द पावर 1 अपॉन log 5 3, राइट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 4 1 अपॉन log बेस 5 3। नाउ हम अब जब नंबर और बेस को इंटरचेंज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। अब हम इसको ऐसे लिख पा रहे हैं, ये मैंने बताया था ना कि अगर ये दे रखा है हमें log बेस ए बी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमने प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में ना डिस्कस करी थी। तो अब इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? दिस विल बी इक्वल टू, नाउ यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जस्ट अ मिनट, just wait for a minute, sharing, just a minute. यस, तो यहां से जो हमारी वैल्यू आ रही थी दैट विल बी, दिस इज 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log बेस 3 5 की पावर 4, इसको उठा के हमने पावर में लिख दिया। अब हमारे पास नंबर सेम है, बेस सेम है, तो दिस विल बी लाइक दिस, क्योंकि है हमने ये वाली प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी। तो ये थे इसके आंसर। तो 5 रेज टू द पावर 4 विल बी द आंसर, दैट विल बी इक्वल टू 625। बी ऑप्शन इसका सही था भाई। और एक तो ये क्वेश्चन था, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन था जो ये ट्राई करने मैंने घर से दिया था, दैट इज 2 इंटू एक्स की पावर log बेस 4 3 प्लस 3 की पावर log बेस 4x। यहाँ पे भी एज यू कैन सी फर्स्ट टर्म में हमें दिख रहा है कि x की पावर log बेस 4 और 3 नंबर दे रखा है, लेकिन सेकंड वाली टर्म में हमें दिख रहा है कि 3 बेस है और x ऊपर पावर में चल रहा है। तो हम इंटरचेंज कर लेते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या बना, दिस इज 3 log 4x प्लस 3 log 4x लाइक दिस। ये प्रॉपर्टी भी हम कल लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस करी थी। तो अब यहां से हमारे पास क्या आएगा, दिस इज 3 रेज टू द पावर log बेस 4x विल बी इक्वल टू 27 चल रहा है हमारा राइट हैंड साइड पे। ठीक है। तो अब जैसे ये लिख सकते थे ना, log b, यहाँ पे कुछ x दे रखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर दिस। तो अब हमारे पास यहां से क्या आया, 3 इंटू, ये 2 टाइम्स था, ये 1 टाइम, तो 3 इंटू 3 की पावर log बेस 4 x विल बी इक्वल टू 27। तो दिस विल बी इक्वल टू लाइक दिस। ये 3 का स्क्वायर है, बेस सेम है, पावर हमारी कंपेरेबल हो जाती है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो x will be equal to 4 का स्क्वायर, that will be equal to 16. So D option will be the correct one in this question. ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन थे आपके प्रैक्टिस के। आप सिंपल डेफिनेशन पढ़ोगे, log की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, यू कैन इजीली सॉल्व दीज क्वेश्चंस। नाउ कमिंग ऑन आज का टॉपिक, रिलेशंस। जो आज का हमारा क्लास में हम जो पढ़ेंगे दैट विल बी
ऑर्डर्ड पेयर होते क्या हैं, दिखते कैसे हैं, छोटी क्लासेस में हम पढ़ के आए हैं, 10th में भी पढ़े हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में, अभी बताती हूँ उसका भी। फिर हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, सेट रिलेशन हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था ऑलरेडी, रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे कि इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं जेई में, ठीक है। अगर मैं वेटेज की बात करूं तो ये लास्ट 5 साल की वेटेज है, मतलब 21 में 11 क्वेश्चन आए। जैसे जेई का पेपर होता है वो 2 शिफ्ट्स में होता है ना, मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो हर शिफ्ट में पेपर क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको मिला के 21 में 11 क्वेश्चन थे, 22 में 12 क्वेश्चंस, 23 में 20, 24 में 16 एंड 25 में 21 क्वेश्चंस वाज देयर। तो ये 5 ईयर का हमारा पूरा मतलब समरी है कि भाई इतने क्वेश्चन आते हैं तो हमें अच्छे से पढ़ना है इनको, ठीक है। सेट रिलेशन, एक तो सेट रिलेशन से बनता है क्वेश्चन और एक बनता है फंक्शन से, ठीक है। कई बार होता है कि रिलेशन का भी फंक्शन के साथ कुछ मिक्स करके क्वेश्चन दे देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि सेट रिलेशन से डाल दिया क्वेश्चन और एक फंक्शन से डाल दिया, तो दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड आपको बेसिक्स भी आने चाहिए जो आपने 11th में पढ़ा है, सेट और रिलेशन। तो अब हम बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर की। ऑर्डर्ड पेयर होते क्या है, ऑर्डर्ड मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखी गई चीज, एक पेयर को पर्टिकुलर ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। अब एक ये डेफिनेशन दे रखी है कि कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट प्लेन में हम ऑर्डर्ड पेयर से डिस्क्राइब करते हैं, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे ना कि 1 2 को लोकेट करना है हमें कार्टेशियन प्लेन में, है ना। जैसे ये हमारा ये कार्टेशियन प्लेन होता था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 2 डायमेंशन। अगर मुझे 1 2 को, चलो बेसिक सा ले लेते हैं, ये मेरा 1, दिस इज ये 2। अब हमें पॉइंट लोकेट करना होता था, तो ये 1 2, दिस इज द पॉइंट 1 2, तो हमने ऑर्डर्ड पेयर लिया। ऑर्डर्ड पेयर मतलब जो ये फर्स्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करते हुए आए हैं। ऑर्डर्ड पेयर हमें पता है क्या होता है। अब यहाँ पे दे रखा है नोट, 2 नोट दे रखे हैं कि भाई ए बी एंड बी ए आर डिफरेंट, कि हम ऐसे नहीं लिख सकते ना 1 2 विल बी इक्वल टू 2 1, नो, इट विल नॉट बी इक्वल। वाई नॉट बी इक्वल, जल्दी से हम अपना वो प्लेन ड्रॉ करेंगे, फिर से नंबर प्लॉट करके देख लेंगे। दिस इज 1, दिस इज 1 2, यहाँ पे आया 2, तो यहाँ पे कहीं आएगा 2 1, ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट अलग है हमारा, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दीज आर नॉट इक्वल, राइट। तो हम कभी भी नहीं बोलते कि ए बी विल बी इक्वल टू बी ए, नो, इट विल नॉट बी इक्वल, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि ठीक है ए बी विल बी इक्वल टू बी ए, बट व्हेन, इफ ए इज इक्वल टू बी, लाइक 1 1 2 2 लाइक दिस, ये हमारे सेम हो जाएंगे। ये कंडीशन होनी चाहिए अगर ये चीज चाहिए तो हमें, ठीक है। तो अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की, वो तो था ऑर्डर्ड पेयर। कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहता है, ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर जो हमारे बनते हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट, जैसे कि पी और क्यू, कोई भी 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं, उस पे जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं उन सबको कलेक्ट करके एक सेट फॉर्म में लिखना, दैट इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 नॉन एम्प्टी सेट, ऑब्वियसली एम्प्टी होगा तो फिर आप ऑर्डर्ड पेयर किस पे डिफाइन करोगे, एलिमेंट्स तो चाहिए ना हमें, तो एलिमेंट्स चाहिए, इसीलिए हमने नॉन एम्प्टी लिया। अगर आप एम्प्टी ले लोगे, मान लो कि कोई कहे नहीं नहीं मैं तो या तो पी सेट या फिर क्यू सेट एम्प्टी लेंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी एम्प्टी देन। अगर दोनों में से कोई एक भी एम्प्टी सेट हो जाता है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी होगी, लेकिन अभी हमें डिफाइन करना कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो हमें चाहिए ही होंगे, तो हमें नॉन एम्प्टी लेना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी एंड क्यू, लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग कि ए सेट है 1 2 3 एंड बी ले लिया 4 5 ले लेते हैं, चलो। अब ए क्रॉस बी डिफाइन करना है हमें, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 1 से लेते हैं, पहले 1 उठाया, तो दिस इज 1 4, फिर 1 5, फिर 2 4 2 5 3 4 एंड 3 5। दीज आर द ऑर्डर्ड पेयर्स जो हम इन
दोनों सेट से बना सकते थे, इन सबको कलेक्ट करके हमने इसमें लिख दिया। अगर हम यहीं पर ही कैलकुलेट करें बी क्रॉस ए, अगर बी क्रॉस ए कैलकुलेट करें, देन बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, दैट विल बी 4 1 4 2 4 3, पहले बी के एलिमेंट्स फिर ए के एलिमेंट्स, लाइक 5 1 5 2 एंड 5 3, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ बी क्रॉस ए। नाउ अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि भाई 1 4 नॉट इक्वल टू 4 1, लाइकवाइज 1 5 नॉट इक्वल टू 5 1, लाइक दिस। तो हाउ कैन वी से कि ए क्रॉस बी हमारा बी क्रॉस ए के इक्वल हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है भाई, कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यहां लिख देते हैं नोट करके, नॉट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, number 1. Second, A cross B will be equal to B cross A if and only if A will be equal to B. अगर दोनों सेट बराबर हो जाए, दोनों के पास एलिमेंट बराबर हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि A cross B will be equal to B cross A, like A cross A, B cross B, like this, इस टाइप से जो हमारे सेट्स आएंगे। तो अब हम बात करते हैं रिलेशंस की, जैसे वही कि हमें इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है ना, जैसे कहीं जा रहे होते हैं तो हमें गूगल मैप देखने की जरूरत पड़ती है कि कहाँ से जाना है। लाइकवाइज रिलेशंस के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, हमें पता ही होनी चाहिए, दैट विल बी फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर एंड द सेकंड इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। नाउ कमिंग ऑन रिलेशंस, जैसे हम डेली लाइफ में पढ़ते हैं रिलेशंस, है ना, मदर फादर डॉटर सिस्टर ब्रदर फ्रेंड्स स्टूडेंट टीचर, लाइक दिस। तो डेली लाइफ के रिलेशंस तो हमारे ये होते हैं। मैथमेटिक्स में हम कैसे रिलेशन से डील करते हैं, मैथमेटिक्स में हम डील करते हैं लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, या एक्स इज डिविजिबल बाय वाई, लाइक दिस। तो इस टाइप के रिलेशन से तो हम अभी तक डील करते हुए आए हैं अपनी छोटी क्लासेस में। अब हम थोड़ा सा बड़ा हो गए हैं तो बड़ी चीजों से डील करेंगे। तो यहां से हमारे पास आता है यस। सो रिलेशंस क्या होता है, रिलेशन एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, पर्टिकुलर रूल, कि हम कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट में एक रूल डिफाइन कर पाए कि ए जो है, ए के एलिमेंट्स मेरे बी के एलिमेंट से क्या हो जाए, एसोसिएट। तो यहां से हमारे पास आता है यस, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। तो एक रूल ही होता है, पहले पहली चीज ये समझते हैं कि एक रूल है, ठीक है। एक ए सेट है, जैसे ये ए सेट लिया, ये बी सेट लिया, ठीक है, नॉन एम्प्टी। यहां से हमने एक रूल डिफाइन कर दिया कि 1 किससे एसोसिएट हो रहा है, ए से, 1 बी से भी एसोसिएट हो रहा है, 2 डी से एसोसिएट हो रहा है, एंड 4 किससे एसोसिएट हो रहा है, सी से, लाइक दिस। तो इस हिसाब से कुछ ना कुछ रूल के अंडर हमने ए के एलिमेंट्स को, जिसको इनपुट लिखा हुआ है, उसको बी के एलिमेंट से हमने एसोसिएट कर दिया, दैट इज आउटपुट लिखा हुआ है, राइट। तो ये किसका सबसे, अब कलेक्ट तो हमने ऑर्डर्ड पेयर ही करे है ना। तो ये किसका सबसेट बनता है, रिलेशन, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। दिस इज द रिलेशन अभी जो दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल
एक ए सेट लिया मान लो, दिस इज 1 2 3, एंड बी सेट ले लिया हमने 4 और 9 ले लिया मान लो, ठीक है। अब ए क्रॉस बी की बात करूं तो एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, दैट इज 1 4 1 9 2 4 2 9, लाइकवाइज 3 4 एंड 3 9, ठीक है। अब अगर हम एक रूल डिफाइन कर दे, एक रिलेशन डिफाइन कर दे कि हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए जहां पे एक्स जो है फर्स्ट एलिमेंट वो डिवाइड करता हो सेकंड एलिमेंट को, ठीक है। एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म हमने पढ़ी थी ना, सेट चैप्टर क्लास 11, कुछ कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को भी। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है कि पहला जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट, दैट विल डिवाइड द वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इस रूल के अंडर हमारे पास कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे फिर, दैट इज 1 तो सभी को डिवाइड करता है, 1 4 1 9 ये वाला, फिर 2 डिवाइड करता है 4 को, 2 इसको डिवाइड 9 को डिवाइड नहीं करता, 3 4 को डिवाइड नहीं करता, बट 3 डिवाइड्स 9, लाइक दिस। नाउ एज यू कैन सी कि ये तो हमारा सबसेट बन गया, इसका सबसेट ए क्रॉस बी का। सो दिस इज द रिलेशन बोले तो कि आप एक रूल डिफाइन कर रहे हो एक नॉन एम्प्टी सेट से दूसरे नॉन एम्प्टी सेट पे, जहां पे पहला इनपुट का काम करता है एंड द सेकंड वन इज फॉर आउटपुट, ठीक है। दैट इज डोमेन और कोडोमेन, उस पे भी अभी आते हैं उसकी डेफिनेशंस पे। तो हम इस हिसाब से रिलेशन डिफाइन करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये वाले फर्स्ट एलिमेंट 1, इसकी इमेज है 4, ठीक है। लाइकवाइज यहाँ 1 की इमेज है 9। अगर मैं वेन डायग्राम से देखूं, दिस इज 1 2 3, दिस इज 4 और 9। अब अंडर आर अगर आर रिलेशन है तो 1 किससे एसोसिएट हो रहा है, 1 4 से भी एसोसिएट हो रहा है, 1 9 से भी एसोसिएट हो रहा है। कमिंग ऑन 2, 2 किससे एसोसिएट हो रहा है, 2 बस 4 से एसोसिएट हो रहा है, एंड 9 3 9 से, लाइक दिस इज द वेन डायग्राम फॉर रिलेशन जो हमने अभी डिफाइन किया। और ऊपर वाला जो था वो रोस्टर फॉर्म थी, जब हम टेबलर में लिखते हैं ना, सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं जो जो रिलेशंस में आएंगे। सो दिस इज द रिलेशन। नाउ कमिंग ऑन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कि हम कितने डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें 2 नॉन एम्प्टी सेट दे रखे हैं तो हम उस पर कितने रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने अपनी छोटी क्लासेस में ये पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए m है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने जाते हैं, m into n, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये रिजल्ट हम पढ़ के आए हैं। अब अगर हम बात करें रिलेशंस की, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे होगा, दैट इज टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हम कैसे बनाएंगे। अगर पी सेट है जिसके पास, या ए सेट है जिसके पास, मेरे पास कितने एलिमेंट हैं p, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इज q, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b इज p क्रॉस q। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हमारे कैसे बन जाएंगे, 2 raised to the power p क्रॉस q। So this will be the formula to find the number of relations from a non-empty set A to non-empty set B having finite elements. Now coming on this question, अब ये बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, हमें नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो इसको कैसे करेंगे। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 2, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 3। सो हमें रिलेशन फाइंड आउट करना, तो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज 2 raised to the power p into q, right? So here p is equal to 2 and q will be equal to 3. So the number of relations will be, will be 2 raised to the power 2 into 3, that is 2 raised to the power 6, which will be equal to 64. So 64 relations will be there कि हम A से B तक बना सकते हैं। So this will be the answer. तो यहां तक अभी हमने सीखा है कि ऑर्डर्ड पेयर होते क्या हैं, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं, कितने होते हैं, फिर उसके बाद हमने रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी, और उसके बाद हमने देखा कि हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।
नाउ कमिंग ऑन डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। अभी तक तो हमें ये पता था कि सेट ऑफ इनपुट होता है, सेट ऑफ आउटपुट होता है, राइट? तो इसकी जो मैथमेटिकल टर्म होगी दैट विल बी डोमेन एंड कोडोमेन। एंड व्हाट इज रेंज देन, वो भी एक्सप्लेन करते हैं। तो डोमेन की बात करूं तो लिखा हुआ था सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। जितने भी हम इनपुट्स लेंगे, जो भी हमने ए सेट लिया था ना, जहां से हम अपने इनपुट उठा रहे थे, लाइक 1 2 3 लाइक दिस, तो वो डोमेन है। अगर मैं बात करूं रेंज की, तो रेंज इज द सेट ऑफ इमेजेस, जो भी इमेज बन रही थी। एक एग्जांपल से लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेट A 1 2 3 4 and this is the set like this. Now if we define a relation that is 1 associate to A, 2 is associate to A, 3 associates to C and 4 associates to C, C से ही associate हो रहे हैं, तो हमारे जो डोमेन के एलिमेंट होंगे, डी आर से डिनोट करते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन, दैट विल बी 1 2 3 एंड 4, जो भी हमने इनपुट दी, राइट? रेंज की बात करें, रेंज में हमारे कौन कौन से आएंगे, इमेज में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, एक तो ए आ रहा है, एक आ रहा है सी, क्योंकि बी और डी किसी की भी इमेजेस नहीं बन रहे तो वो रेंज में भी नहीं आएंगे। और अगर कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन ये पूरा सेट बी, ए बी सी एंड डी, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। तो यहां से क्या आया कि जो रेंज है दैट विल बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ, है ना, रेंज इज द प्रॉपर सब, या फिर जनरल रिजल्ट लिख लेते हैं, वैसे तो सबसेट बनता है, समटाइम्स इट इज इक्वल टू कोडोमेन। अगर सारे ही एलिमेंट्स हमारे इमेज बन जाते हैं उस केस में रेंज विल बी इक्वल टू कोडोमेन। बट इफ इन केस जैसे यहाँ पर रेंज में 2 एलिमेंट आ रहे थे लेकिन कोडोमेन में पूरे 4 के 4 एलिमेंट थे, तो रेंज विल बी द प्रॉपर सबसेट इन दैट केस। तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, and range is the set of second elements in a relation, and codomain is the whole set B, जो भी आउटपुट का हमारा सेट होगा। यहाँ पे नोट करके लिख लेना, range is a subset of codomain. नाउ कमिंग ऑन टाइप्स ऑफ रिलेशन, वहां तक का जो टॉपिक था वो आप क्लास 11th में पढ़ते हुए आए हो। अब हम क्लास 12th में थोड़ा चलते हैं, जहां पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन की। तो फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या, इसमें 3 टाइप के टाइप्स ऑफ रिलेशन हम पढ़ेंगे, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन, एंड फिर हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इस पे काफी क्वेश्चंस आपके जेई में आते हैं, तो अब हम सीखते हैं कि कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। फिर नाउ कमिंग ऑन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो खुद से ही रिलेट करते हो, मतलब 1 1 2 2 लाइक दिस, कि 1 इज रिलेटेड टू 1 इटसेल्फ, वो किसी और से रिलेट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आया, लाइक ए टाइप के एलिमेंट, ये लिखा हुआ है ना, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए टाइप के एलिमेंट मिले, ए इज रिलेटेड टू ए। जैसे ये होता है ना, ए बिलोंग्स टू आर, तो इसका क्या मतलब होता है कि ए रिलेट कर रहा है ए से। अगर ऐसा हो जाए कि कोई एक भी एलिमेंट अगर हमें सेट में ऐसा मिल जाता है कि वो खुद से रिलेट नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 50 एलिमेंट है, ठीक है, उसमें से 49 एलिमेंट्स हमें ऐसे मिल गए कि वो खुद से रिलेट कर रहे हैं, बट द 50th वन इज नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ, देन वी विल से कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है कि सारे ही एलिमेंट खुद से रिलेट करने चाहिए, ठीक है, उसकी कंडीशन होती है। यहाँ फॉर ऑल लिखने का यही मतलब है कि सारे एलिमेंट रिलेट करेंगे। अगर एक भी मिल गया ऐसा, देन इन दैट केस वी विल नॉट से कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। फॉर एग्जांपल इफ ए इज अ सेट, लाइक वही बेसिक सा सेट लेके चलते हैं एक बार, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, 1 1, लाइक ये लिख दिया, 2 2 इज मिसिंग हेयर, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। व्हाई नॉट रिफ्लेक्सिव,
क्योंकि हमारे पास 3 एलिमेंट थे जिसमें से 2 एलिमेंट हमें ऐसे मिले जो वो खुद से रिलेट कर रहे थे, बट दिस एलिमेंट विल नॉट बी इन दैट सेट, सो दिस रिलेशन विल नॉट बी रिफ्लेक्सिव देन। अगर ये एलिमेंट हमारा बिलोंग कर जाता है इस सेट से, देन वी विल से कि हमारा जो रिलेशन है दैट विल बी रिफ्लेक्सिव। तो ये थी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन। नाउ कमिंग ऑन सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? जैसे हमने क्लास 8th में पढ़ा होगा सिमेट्री चैप्टर, या उससे भी पहले आई थिंक। तो सिमेट्री क्या था कि आप मिरर रखते थे, उसकी जो इमेज थी वो सेम आनी चाहिए थी, राइट? ऐसे ही सिमेट्री रिलेशन होता है कि इफ ए रिलेटेड टू बी, देन बी विल बी रिलेटेड टू ए। अगर हमारे पास सेट में ए बी टाइप का एलिमेंट है रिलेशन में, अगर ए बी जा रहा है तो बी ए बी होना चाहिए, ठीक है? A relation R on a set A is said to be symmetric relation if and only if A B belongs to R implies B A belongs to R. अगर नहीं करता A B, फॉर एग्जाम्पल हमारे को कोई ऐसा सेट दे दिया जाए, जैसे ये भी मैंने पीछे बोला ना, ये वाला सेट दे दिया जाए, है ना, A, और रिलेशन ये डिफाइन कर दिया अब 1 1 2 2 एंड 3 3, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। क्या ये सिमेट्रिक होगा? यस, इट विल बी सिमेट्रिक। व्हाई? क्योंकि सारे एलिमेंट सेम है। अब आप इसको पहले लिखो चाहे इसको, बात तो एक ही है ना, तो उस केस में तो सिमेट्रिक होगा। बट इफ इन केस अगर 1 इज रिलेटेड टू 3, अगर ये ऐसा एलिमेंट आता है, देन 3 1 भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि नॉट सिमेट्रिक देन। तो यहां से हमारे पास ये सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन थी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यही लेते हैं, और एक रिलेशन डिफाइन किया कि मुझे वो ऑर्डर्ड पेयर चाहिए कि x इज लेस देन y। अब ये क्या सिमेट्रिक होगा? क्वेश्चन इज दिस। सो इन दैट केस दिस विल नॉट बी सिमेट्रिक। वाई? अगर x छोटा है y से, क्या ये पॉसिबल है कि y उल्टा छोटा ही होगा? फॉर एग्जाम्पल 2 इज लेस देन 3, is it possible that 3 is less than 2? No, it will not be possible then. So this relation will non-symmetric. अब क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें, x is less than y, no, not reflexive. Why not reflexive? क्योंकि कोई भी एलिमेंट खुद से स्ट्रिक्टली छोटा तो नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे वो इक्वेलिटी का साइन लगा देता, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये होता x इज लेस देन इक्वल टू, या तो लेस देन हो या फिर इक्वल टू हो, then in that case we can say कि the relation will be reflexive but not symmetric. उस केस में भी सिमेट्रिक तो नहीं होगा। एग्जाम्पल मैंने दे दिया 2 और 3 वाला ही, है ना, 2 इज इक्वल टू 2। Now coming on the third relation, that is transitive relation. Transitive relation is saying कि अगर A कोई भी सेट है, एक रिलेशन डिफाइन करते हैं A पे, that will be the transitive if अगर A रिलेट कर रहा है B से and B related to C implies A will relate to C। मतलब ये जो फर्स्ट है ये थर्ड से भी रिलेट कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने लिया था ना एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज 1 2 3, और एक रिलेशन डिफाइन किया वही x y सच दैट x इज लेस देन y। तो इस केस में अब x इज लेस देन y, राइट? x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z implies y जो है वो z से छोटा है, लाइक दिस। तो क्या x z से छोटा होगा? यस, इट विल बी लेस देन, सो द रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव। तो इस केस में ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक नहीं था, बट ट्रांजिटिव है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन जो हमारे काम आएंगे आगे भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, और ये बेसिक भी है। 11th का सेट रिलेशन तो आपको आना ही चाहिए, और 12th का तभी आप कर पाओगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन पे आप तभी जा पाओगे जब आपको रिलेशंस की डेफिनेशंस पता है, ठीक है, उसको
सोल्व कैसे करते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं, लाइक दिस. ओके, सो नाउ कमिंग ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? कोई भी रिलेशन आर, उसको हम इक्विवेलेंस कब बोलेंगे? इफ एंड ओनली इफ, जब रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए. अगर तीनों में से एक भी प्रॉपर्टी फेल हो जाती है, देन दैट इन दैट केस वी कैन नॉट से कि रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है. जैसे लास्ट वाला एग्जांपल ही किया हमने, उस वाले रिलेशन में हमने देखा था कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव है, तो वो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा. इक्विवेलेंस के लिए आपको तीनों चीजें होनी चाहिए, RST बोलते हैं इन शॉर्ट फॉर्म, कि आपको रिफ्लेक्सिव भी चाहिए, सिमेट्रिक भी चाहिए, ट्रांजिटिव भी चाहिए. अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि रिलेशन बताना है, इक्विवेलेंस है कि नहीं है, चेक करना है, ठीक है, अगर उसमें से आपका फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्सिव फेल हो जाता है, तो आप इक्विवेलेंस पे टिक नहीं करोगे. अगर आपका सिमेट्रिक फेल हो जाता है तो भी नहीं करोगे, ट्रांजिटिव फेल हो जाता है तो भी नहीं करोगे. तीनों ही टिक होने चाहिए, RST तीनों होल्ड करने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि रिलेशन विल बी इक्विवेलेंस. नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चंस, एज यू कैन सी दिस इज द रिलेशन. ये हमारा रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म में है ये, ठीक है. अभी तक जो लास्ट मैंने वो बताया था x इज लेस देन y वाला, लाइक दिस, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है. हमने क्लास 11 सेट चैप्टर में पढ़ी थी ना. एक तो रोस्टर फॉर्म थी, एक सेट बिल्डर फॉर्म थी. सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, आपको रूल बता दिया जाता है कि इस रूल के अंडर आने चाहिए, है ना, एक रूल पर्टिकुलर डिफाइन कर दिया. बट सेट रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म, रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, आपको सारे एलिमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं. अब यहाँ पे एक रिलेशन हमने डिफाइन किया आर, कौन से सेट पे किया है, ए पे, जिसके पास 4 एलिमेंट है, 3, 6, 9 एंड 12. नाउ अब हमें चेक करना है कि रिलेशन, ऑप्शन क्या दे रखे हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है. बी दे रखा है कि रिफ्लेक्सिव है सिर्फ. थर्ड इज इक्विवेलेंस है, एंड द फोर्थ इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्री. ठीक है, तो वन बाय वन चेक करते हैं. रिफ्लेक्सिव सबसे पहले. नाउ हमारे पास 4 एलिमेंट है, 3 इज रिलेटेड टू 3, यस. 6 इज रिलेटेड टू 6, 9 इज रिलेटेड टू 9, 12 इज रिलेटेड टू 12. तो मतलब चारों के चारों एलिमेंट्स खुद से तो रिलेट कर रहे हैं, है ना. अच्छा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सारे एलिमेंट्स खुद से रिलेट करने चाहिए, ये जरूरी है. उसके बाद अगर वो किसी और से रिलेट करते हैं तो इट्स ओके. बट आइडेंटिटी एक रिलेशन होता है, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है ना, उसमें सिर्फ खुद से ही रिलेट करना चाहिए. मतलब इस, जैसे ये बता देती हूँ आपको एक बार. अगर मैं आइडेंटिटी रिलेशन की बात करूँ ना, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि सिर्फ ये वाले टाइप के एलिमेंट आएंगे. अगर इसके अदर देन एलिमेंट आ गए, इन दैट केस, अगर इतने ही एलिमेंट है तो हम कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन है. बट अगर एक भी एलिमेंट ऐसा आ गया जो अदर देन खुद से, मतलब जैसे दिस, इस केस में हम कहेंगे कि दिस विल नॉट आइडेंटिटी, बट इट इज रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव तब भी होगा. रिफ्लेक्सिव कहता है कि खुद से रिलेट करने चाहिए, दैट्स इट. आगे किसी और से अगर एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं अदर देन इटसेल्फ, तो इट विल नॉट माइंड. तो यस, दिस विल बी द रिफ्लेक्सिव रिलेशन. नाउ कमिंग ऑन सिमेट्रिक. सिमेट्रिक चेक करते हैं. सिमेट्रिक में क्या था कि अगर, अब यहां तक तो ओके था, 6 रिलेटेड टू 12, ये हमारा रिलेशन में है, बट 12 इज नॉट रिलेटेड टू 6, ये रिलेशन में नहीं है, ये बिलोंग ही नहीं कर रहा. तो इन दैट केस हमारा जो रिलेशन हो गया, दैट विल बी नॉट सिमेट्रिक. नॉट सिमेट्रिक मतलब नॉट इक्विवेलेंस. तो हमारा सबसे पहला काम, जहां जहां पे हमें ऑप्शन में ये दे रखा है उसको डिस्कार्ड कर दो. सी ऑप्शन विल बी डिस्कार्डेड. डी ऑप्शन में दे रखा था कि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, डी ऑप्शन विल आल्सो बी डिस्कार्डेड. नाउ कमिंग ऑन ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन में हम वन बाय वन चेक करेंगे. जैसे 6 इज रिलेटेड टू 12, फर्दर 12 is related to 12, like this, and 6 is related to 12. एक ही बार लिखते हैं ना हम सेट में एलिमेंट. ओके, नाउ कमिंग ऑन 3 related to 9 and 9 is related to 9. फर्स्ट एलिमेंट विल बी रिलेटेड टू सेकेंड ना, तो आप उल्टा नहीं लिख सकते हो.
like this will also belongs to R. This is, just a minute, this belong to, this element is also belong to R. Now coming on 3 related to 12, 12 related to 12, and 3 is also related to 12, like this. Coming on this 3 related to 6, 6 related to 6, okay, ये वाला okay, but 3 related to 6 and 6 related to 12 also, but 3 12 belong कर रहा है, yes कर रहा है, तो ये भी belong कर गया, तो मतलब सब okay, तो फिर ट्रांजिटिव भी होगा. So relation is transitive also. तो hence हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव. ऑप्शन बी में कह रहा था कि रिलेशन सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, गलत. ऑप्शन ए विल बी द सही आंसर. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन. तो ऐसे हमें चेक करना होगा वन बाय वन. अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है तो यू कैन पुट इट एग्जाम्पल, खुद से आप एग्जाम्पल लेके पुट करके देख सकते हो सेटिस्फाई हो रहा है. जब भी डिस्कार्ड करना होता है तो हमें एग्जाम्पल लेके ही हम डिस्कार्ड कर सकते हैं. जब प्रूव करना होता है तो हमें जनरलाइज सब पे देखना पड़ता है कि वो चीज होल्ड कर रही है सबके लिए या नहीं. आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि एक एग्जाम्पल के लिए तो होल्ड कर गई, दूसरे वाले के लिए नहीं कर रही तो आपने टिक कर दिया. नो, इट विल नॉट बी ओके देन. ठीक है. Now coming on this question, this is also in roster form. Now the question says कि अगर A set है A B C, हमें दो रिलेशन दे रखे हैं R1 एंड R2. अब हमें चेक करना है कि दोनों नॉन सिमेट्रिक है. ऑप्शन ए बोल रहा है. ऑप्शन बी सेइंग कि R1 सिमेट्रिक नहीं है बट ट्रांजिटिव है, एंड C ऑप्शन इज R2 is symmetric but not transitive, and the D option is R1 and R2 both are transitive. तो वही वन बाय वन. रिफ्लेक्सिव तो हमें चेक ही नहीं करना है ना, तो हमें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे ही करना है चेक. अब जो चीज पूछी ही नहीं गई ऑप्शन में वो हम चेक भी नहीं करेंगे. हमसे सिर्फ सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पूछा है तो हम वही चेक करेंगे. वन बाय वन R1 से स्टार्ट करते हैं. पहले सिमेट्रिक चेक करते हैं फॉर R1. नाउ यू कैन सी C is related to A and A is related to C. Yes, holds. B related to C and C related to B. Yes, holds. बाकी तो सारे खुद से ही रिलेट कर रहे हैं, तो R1 सिमेट्रिक तो है ना, क्योंकि दो ही थे ऐसे जो अदर देन इटसेल्फ कर रहे थे. ये भी जा रहा है. लाइकवाइज यहाँ पे क्या था, B related to C and C related to B, like this. Coming on transitive for R1. अगर इसी में ही हमें ट्रांजिटिव चेक करना हो तो अब कैसे करेंगे. Now you can see C is related to A is related to A, okay, but C is related to A is related to C, this will fine. Now coming on A is related to C is related to B. यहाँ पे देखो ये लास्ट वाला एलिमेंट B से कनेक्ट कर रहा है ना, बट A B हमारा रिलेशन में नहीं है, सो दिस विल नॉन ट्रांजिटिव. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास आया पहला ऑप्शन कह रहा था बोथ R1 एंड R2 आर नॉट सिमेट्रिक, तो A विल बी डिस्कार्डेड. और डी ऑप्शन कह रहा था R1 एंड R2 आर ट्रांजिटिव, डी ऑप्शन विल बी डिस्कार्डेड. नाउ कमिंग ऑन B एंड C ऑप्शन, इसके लिए हमें R2 पे भी ध्यान देना पड़ेगा. R2 की बात करें, इधर लिख देते हैं. फॉर R2 सिमेट्रिक चेक करें तो A इज रिलेटेड टू B and B is related to A. Likewise, C is related to A and A is related to C. तो symmetric तो hold कर रहा है. R2 is symmetric. Coming on transitive. Transitive की बात करें तो यहाँ से you can see A is related to या C is related to A. ठीक है. Further, A is related to B, but CB does not belong to R. So this relation will also R2. This relation यहाँ पे R1 से मेंशन था ना,
तो हमें नोटेशंस भी लिखनी पड़ेंगी सारी जगह. ओके, सो R2 विल ऑल्सो बी नोट ट्रांजिटिव. एज यू कैन सी R1 और R2 दोनों सिमेट्रिक तो हैं बट ट्रांजिटिव नहीं है. तो अब हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इज सेइंग कि R1 नॉन सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव. गलत. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन कि R2 सिमेट्रिक तो है बट ट्रांजिटिव नहीं है. तो सी विल बी द राइट आंसर इन दिस केस. तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है कि वही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. नाउ कमिंग ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये हमारा 2024 में आया था. 4 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट. इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है. इसमें हमें जो रिलेशन दे रखा है, जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो नेचुरल नंबर से आ रहे हैं. ये n क्रॉस n, ये नेचुरल नंबर का सेट है और n क्रॉस n के एलिमेंट्स इस टाइप के होंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के. तो इसमें हमें ये बताना है कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, ये सब चेक करना है. तो वही स्टेप बाय स्टेप चलते हैं सॉल्यूशन पे. नाउ अगर हम इसमें अब ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, जैसे ए ले लिया, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है रिलेशन कि ए शुड बी रिलेटेड टू ए, मतलब x1 y1 शुड बी रिलेटेड टू x1 y1. यस, रिलेशन है क्या कि या तो x1 छोटा हो x2 से, मतलब या तो पहले वाले कोऑर्डिनेट ऐसे x1 लेस देन और इक्वल टू, या फिर और आ गया ना, अब अगर दोनों में से एक भी चीज होल्ड कर गई तो वो हमारे रिलेशन में चले जाएंगे. y1 इज लेस देन इक्वल टू y1. अब नाउ यू कैन सी इक्वलिटी है. अगर इक्वलिटी नहीं होती तो उस केस में ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, बट इक्वलिटी है तो रिफ्लेक्सिव होल्ड करेगा. तो R इज रिफ्लेक्सिव. कमिंग ऑन सिमेट्रिक, अभी अभी हमने एग्जांपल भी किया था ना, वो स्ट्रिक्टली लेस देन वाला, x1 इज लेस देन x2, मतलब 2 इज लेस देन 3. तो इज इट पॉसिबल कि 3 इज लेस देन 2? नॉट पॉसिबल ना. ऐसे ही कि अगर मैं एक ऑर्डर पेयर हम ऐसा ले लें x1 y1 रिलेटेड टू x2 y2, तो क्या ये पॉसिबल है? जैसे 1 2 और यहां से ले लिया 3 4, ठीक है. नाउ 1 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 4. अगर इसको 2 भी ले लिया मान लो, क्लियर? इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? इफ यस देन डू द थम्स अप. यस देन जिसको भी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही, आप एक बार प्लीज इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए. ओके, तो यहां से हमारा जो रिलेशन है सिमेट्रिक तो नहीं हुआ है ना, उल्टा पॉसिबल नहीं है, नॉन सिमेट्रिक. तो रिफ्लेक्सिव बट नॉन सिमेट्रिक, फर्स्ट स्टेटमेंट तो यही कह रही थी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ कमिंग ऑन सेकंड स्टेटमेंट, ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं. सेकंड स्टेटमेंट इज, तो मैंने बोला था डिस्कार्ड करने के लिए हमें एक एग्जाम्पल भी इनफ है ना. अगर हम एक एग्जाम्पल ले ले लाइक 2 3 2 1 एंड यहां से ले लिया 1 2 ले लिया. नाउ यू कैन सी कि 2 इज इक्वल टू 2, या तो ये इसके बराबर या छोटा हो जाए, या फिर y कोऑर्डिनेट, दोनों में से एक भी होल्ड कर गया तो वो रिलेटेड हो जाएंगे, राइट? तो यहां से ये दोनों तो आपस में रिलेट कर रहे हैं एलिमेंट. लाइकवाइज कमिंग ऑन दिस, ये बड़ा है ना, बट 1 छोटा है. तो और की अगर एंड की कंडीशन होती तो दोनों को चेक करना पड़ता, बट और की कंडीशन है तो एक भी चेक, एक भी सेटिस्फाई हो गया तो इनफ है. तो दिस विल ऑल्सो बिलोंग टू R. अच्छा, R लिख ही दिया पहले. नाउ यू कैन सी कि फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट है लाइक 2 3 नॉट रिलेटेड टू 1 2. क्यों? ना तो 2 छोटा है 1 से, ना बराबर है, ना ही 3 छोटा है ना बराबर है, तो नॉट ट्रांजिटिव. हमें एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल जाता है जो इस कंडीशन को डिस्कार्ड कर दे, तो हम क्या बोलते हैं कि फिर वो होल्ड ही नहीं करेगी कंडीशन. सो आर सेकेंड स्टेटमेंट कह रही थी कि R इज ट्रांजिटिव, ये गलत है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ओनली करेक्ट वन. डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट. रिफ्लेक्सिव होगा एंड नॉन सिमेट्रिक होगा एंड नॉन ट्रांजिटिव ऑल्सो. तो जिसने भी चैट बॉक्स में डी ऑप्शन लिखा है, यस इट विल बी द करेक्ट वन. तो ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं. आपकी डेफिनेशन पे ही सारा
चलता है। आपको अगर टाइप्स ऑफ रिलेशन की डेफिनेशन नहीं पता पेपर में तो फिर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, आपको डेफिनेशन ही अच्छे से पढ़नी पड़ेगी इस केस में कि कैसे एग्जाम्पल लेने हैं। नाउ कमिंग ऑन सेकेंड क्वेश्चन, ये 2025 में आया अभी इसी साल ही जनवरी में, 22 जनवरी को पेपर हुआ था जो, तो उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बाय द वे, अभी जो हमने किया वो एमसीक्यू टाइप का किया था ना जहाँ पे ऑप्शंस थे, ये न्यूमेरिकल है। यहाँ पे वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस, एक सेट दे दिया 1 2 3 और उसने बोला कि नंबर ऑफ रिलेशन आप कितने बना सकते हो जो एलिमेंट्स कौन कौन से कंटेन करता है, एक तो 1 2 और 2 3, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, बट सिमेट्रिक ना हो। तो ऐसे हम कितने रिलेशंस बना सकते हैं। नाउ एक आर डिफाइन, अच्छा रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले क्या कौन कौन से एलिमेंट्स हमें ऐड करने पड़ेंगे, 1 2 तो ऑलरेडी है इसमें, ये तो है, ये तो उसने क्वेश्चन में ही दे रखा है एग्जामिनर ने। हमें ऐड कौन कौन से करने पड़ेंगे ताकि रिलेशन अपना रिफ्लेक्सिव हो जाए, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 एंड 3 3, ये वाले एलिमेंट्स ऐड करने हैं। अब वो बोल रहा है कि ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 3, तो 1 शुड बी रिलेटेड टू 3, ये एलिमेंट होने चाहिए, राइट। तो एक रिलेशन तो बन गया ये, इसको हमने दे दिया R1 का नाम। R2 एक रिलेशन हम क्या बना सकते हैं, 1 2 है, 2 3 है, दिस इज 1 1, ये एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए, राइट। अदरवाइज फिर रिलेशन अपना ट्रांजिटिव या फिर रिफ्लेक्सिव में से कोई एक नहीं होगा अगर एक भी एलिमेंट हटा दिया। तो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए अच्छा मान लो 2 1 ऐड कर दिया, अभी भी तो नॉन सिमेट्रिक ही चल रहा है ना, 3 2 नहीं है, 3 1 भी नहीं है, लाइक दिस। R3 एक रिलेशन लिया विथ सेम एलिमेंट्स, बस एक चेंज कर, एक और ऐड कर देंगे अब, दिस इज 1 3, दिस इज 2 1, अगर ये 2 3 है, इफ वी आर एडिंग 3 2 लाइक दिस, तो दिस इज द रिलेशन। अब एक और रिलेशन की 1 3 का उल्टा भी तो लिख सकते हैं 3 1, नहीं वो नहीं लिख सकते, उस केस में फिर फंक्शन हमारा ट्रांजिटिव नहीं रहेगा, रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। तो हमारे पास ऐसे 3 ही हम रिलेशन डिफाइन कर पाएंगे इस सेट पे, तो इसका आंसर क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 3। तो आपको न्यूमेरिक में ही आंसर देना होगा उस केस में। अगर हमने यहाँ पे 3 1 एलिमेंट ऐड कर दिया तो फंक्शन रिलेशन अपना सिमेट्रिक हो जाएगा, तो इसलिए अब हम आगे रिलेशन नहीं बना पाएंगे। नाउ कमिंग ऑन दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 2025, अप्रैल में आया था, 8 अप्रैल, इवनिंग शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में जो होता है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, ये फिर से वही एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है कि एक रिलेशन डिफाइन करना है एक सेट पे जिसके पास 0 से 5 ये 6 एलिमेंट्स हैं, और ऐसा रिलेशन बनाना है कि अगर हम यहाँ लिख देती हूँ एक्स वाई ऐसे कोऑर्डिनेट्स, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हमें चूज करने हैं सच दैट मैक्सिमम करे जब एक्स और वाई का, तो वो कहाँ से आना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट्स पहले तो कौन कौन से जाएंगे, क्योंकि हमसे ये पूछा हुआ ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे आर में, और फिर पहले हमें रिलेशन बताना पड़ेगा कौन से एलिमेंट्स हैं, फिर चेक करना है कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, उसके बाद चेक करते हैं। तो अगर मैं 0 को चूज कर रही हूँ एक्स की जगह, तो यहाँ पे y की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 लिख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ 0 एंड 3 विल बी 3। लाइकवाइज 0 के साथ 4 भी लिख सकते हैं। अब ये सेट बनाया हुआ है तो हम इसकी नोटेशन ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, उसने बोला है कि एक्स और वाई दोनों में मैक्सिमम इससे बिलोंग करना चाहिए, डजेंट मैटर कि वो फर्स्ट पोजीशन पे है एक्स पोजीशन पे, या फिर एक्स कोऑर्डिनेट है या फिर वाई कोऑर्डिनेट है, इट डजेंट मैटर। तो हमें दोनों ही पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेंगी। लाइकवाइज अगर इफ आई एम चूजिंग 1 1 के साथ आई कैन टेक 3 एंड 1 के साथ 4, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम 3 रहेगा या फिर 4। लाइकवाइज हम यहाँ पे 4 1 भी लिख सकते हैं, 3 1 भी लिख सकते हैं, लाइक दिस। ऐसे ही 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, लाइकवाइज 4 के साथ 2 एंड 3 के साथ 2। कमिंग ऑन 3 3 के साथ 3 एंड 3 के साथ 4,
4 3 एंड 4 के साथ 4, 5 लिखेंगे तो फिर मैक्सिमम 5 आ जाएगा, फिर वो सेट से बिलोंग ही नहीं करेगा, तो हम ये 4 5 वाला ऑर्डर पेयर नहीं लिख सकते। तो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने आ गए, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, 16। फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 होने चाहिए, तो दिस विल बी डिस्कार्डेड, फर्स्ट स्टेटमेंट तो अपनी गलती हो गई। कमिंग ऑन सेकंड स्टेटमेंट, अब हमें ये चेक करना है कि जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। पहले तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, तो इसमें क्या 0 0 0 टाइप का एलिमेंट हम डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते ना, है ही नहीं। तो 0 0 doesn't belongs to R, like 1 1 doesn't belongs to R and so on, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की बात करूं तो सिमेट्रिक है, अगर 0 रिलेट कर रहा है 3 से तो 3 भी रिलेट कर रहा है 0 से, 0 इज रिलेटेड टू 4 तो 4 0 इज ऑल्सो देयर, 1 3 is there if then 3 1 is there, likewise बाकी सबके लिए, तो सिमेट्रिक तो है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव नहीं है, ओके। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, यहीं से ही देख लो, 0 इज रिलेटेड टू 3, 3 इज रिलेटेड टू 1 बट 0 इज नॉट रिलेटेड टू 1, यहां लिख देती हूँ, 0 is related to 3, 3 is related to 1 बट 0 1 हमारा रिलेशन में नहीं है, तो नॉन ट्रांजिटिव इन दैट केस। तो जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट ट्रांजिटिव। और सेकंड स्टेटमेंट में यही बोल रखा था, तो S2 हमारी सही स्टेटमेंट हो जाएगी, ओनली S2 इज ट्रू, सी ऑप्शन विल बी द राइट वन। किसी ने चैट बॉक्स में आंसर भी किया था इसका, ऑप्शन सी, सो यस ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जेई मेंस में आते हैं, तो आज आप इसकी प्रैक्टिस करना। सबसे पहले ये सारा 11th का भी थोड़ा बहुत जो बेस है आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, एक बार उससे गो थ्रू करना। उसके बाद जो टाइप्स ऑफ रिलेशन आपके 12th में है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, अगर आपकी एनसीईआरटी लगती है तो उससे आप क्वेश्चन मैक्सिमम ट्राई करना, ठीक है। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट I have given 2 practice question to you. These 2 question you have to solve. I will discuss in the next lecture. This is question number 1. This is question number 2. Now you have to solve by yourself. I will discuss in the next lecture जब भी होगा अब, ठीक है? Okay guys, have a nice day to all of you. Thank you.